आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं। पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी या इनजस्टिस या इंसानियत की मौत, गरीब को इंसाफ ना मिलना, रेप एंड मर्डर, छोटी बच्चियों के रेप, आए दिन कोई ऐसी घटिया चीज़ सामने आ जाना, चाहे आयशा अकरम केस हो। आयशा अकरम एक केस के ऊपर लोग कितने डिवाइड हुए कि आयशा अकरम का कैरेक्टर बाद में असैसिनेट हुआ। फिर जब वो पैसे ले रही थी लोगों से, जो बातें सामने आई, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर बात की कि हाँ जी, अब ये पैसे क्यों ले रही हैं, ठीक है। और फिर उससे पहले एक केस आया, उस्मान मिर्ज़ा केस, जिसके अंदर उस्मान मिर्ज़ा नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने इस्लामाबाद में एक फ्लैट में एक कपल को मारा, लड़की को नंगा किया और बहुत गंदे तरीके से उनकी तस्लील की। फिर अगर हम पिछले साल में ही देखें, 2021 में मोटरवे रेप केस, मतलब हम सब हिल के रह गए। कितने वाक़यात ऐसे हुए हैं कि हर बार हमें इसी तरह के केसेस देखने के बाद बिल्कुल भी कोई भी बात कहीं भी नज़र नहीं आई। हम नंब हो गए, हमारे हाथ पैर सुन्न हो गए, हमारा दिमाग सुन्न हो गया जिस लेवल की नाइंसाफ़ी हुई। चाहे वो मोटरवे रेप केस हो, चाहे वो ज़ैनब का कत्ल हो, चाहे और बच्चों के कत्ल हों, चाहे पिछले साल मौलवियों के जो केसेस बाहर आए, फिर उस्मान मिर्ज़ा का केस बाहर आया। हर केस में आए दिन शर्मिंदगी, चाहे प्रियंका कुमारा का कत्ल हो। एज ए पाकिस्तानी मैं जितनी शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, मैं आप लोगों को इस बात का बता नहीं सकता। हर दिन ऐसे लगता है कि हम पाकिस्तानी जो हैं शायद इस मुल्क में या इस ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा घटिया कौम है, क्योंकि इंसाफ तो हमारे पास से दूर दूर तक नहीं गुजरा। अभी शाहरुख जतोई का केस भी सामने आया हुआ है कि शाहरुख जतोई की फैमिली ने उसके लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल क्रिएट किया, जिधर वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। जेल से उसे मेडिकल सर्टिफिकेट निकलवा के बाहर निकलवाया गया, हॉस्पिटल में दाखिला कराया गया, जो कि उसकी फैमिली का हॉस्पिटल था। उधर अय्याशी का बाजार गर्म है और वो सारा अपना इंजॉय कर रहा है। यानी पाकिस्तान में ताकतवर को सजा देना एक नामुमकिन बात है। मुख्तारा माई का रेप होता है और मुख्तारा माई खड़ी हो जाती है, तो मुख्तारा माई की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है। नूर मुकद्दम का कत्ल होता है, तो नूर मुकद्दम के कैरेक्टर के ऊपर सवाल लात अभी तक खत्म नहीं हो रहे। नूर मुकद्दम के ऊपर के कैरेक्टर पे सवालात ख़त्म नहीं हो रहे। एक इंसान को इतने बुरे तरीके से मार दिया गया, फिर भी हमारे सवालात उसके ऊपर ही लगे हुए हैं, उसी की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। आयशा अकरम के लोगों ने कपड़े फाड़ दिए और उसी की कैरेक्टर असैसिनेशन बाद में होती रही। पाकिस्तान में हर चौक के ऊपर घूस खाने वाला, रिश्वत खाने वाला पुलिस वाला खड़ा है। हर वकील जो है वो रिश्वत लेता है। जज बिके हुए हैं, पुलिस बिकी, आर्मी बिकी हुई है, सियासतदान बिके हुए हैं। एक औरत ने पैसे लिए तो उस पर सारी अवाम को बड़ी तकलीफ हो गई। सारी बात है, उसके साथ ज्यादती भी हुई थी, उसने पैसे लिए, वो भी तो आपके ही सोसाइटी की वो है ना, मगर हमारी हमदर्दी फिर भी उसके साथ है, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ वो गलत हुआ। बाद वाली बात जो है वो और क्वेश्चन है, ठीक है। मगर अब ये उस्मान मिर्ज़ा केस में क्या हुआ है, मुख्तारा माई बोली थी ना, तो वही बुरी साबित हुई थी, ठीक है। उस्मान मिर्ज़ा केस में अब क्या हो गया जी, ये देखें। उस्मान मिर्ज़ा तशद्दुद और बरहना वीडियो बनाने के मामले में मुतासरा लड़की का मुल्जिम की शनाख्त से इनकार। अब लगाएं आप, पाकिस्तान में ये होता है कि वो खातून जिसको इसने नंगा किया, वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, लोगों ने इतना शोर मचाया, हमें अंधों को भी नज़र आ रहा है कि ये वीडियो जो है, ये इस वीडियो में यही शख्स उस्मान मिर्ज़ा है। और आप ये देख लें, अब इस गंजे के सर पे टोपी आ गई है। ये मस्जिद में, ये जेल की मस्जिद में नमाजें पढ़ रहा है इस वक्त, ठीक है। ये अब पारसाई का पूरा ड्रामा शुरू हो चुका है, ठीक है जी। तो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में एक जोड़े को बरहना करके उन पर तशद्दुद और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मुकदमे में मुतासरा लड़की ने मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्ज़ा समेत दीगर मुल्जमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया।
अब इसकी वजह क्या हो सकती है? एक तो पहली बार आपको बात बता दूं कि पाकिस्तान के कानून में अगर जो विक्टिम्स हैं वो मुजरिम को शनाख्त करने से या उसकी आइडेंटिफिकेशन से इनकार कर दें तो केस उधर ही खत्म हो जाता है। यानी उस्मान मिर्जा इज नाउ फ्री। अब कुछ भी नहीं होगा उस्मान मिर्जा को। अब उस्मान मिर्जा फ्री है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है उस्मान मिर्जा के लिए, कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगा। उस्मान मिर्जा इज नाउ अ फ्री मैन, क्योंकि उन्होंने शनाख्त से इनकार कर दिया। अब कुछ भी नहीं होगा। अब पुलिस आगे कुछ कर ही नहीं सकती, ना जज कुछ कर सकते हैं, ना कुछ। अब कुछ भी नहीं होगा। इस मुकदमा में उस्मान मिर्जा, महब बंगश, अदरीस कयूम भट्ट, फरहान शाहीन और अताउर रहमान पर सितंबर 2021 में फर्द जुर्म आयद की गई थी और ये तमाम मुल्जमान इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं। मुल्जमान के वकला में शामिल वकील सफियान चीमा ने बीबीसी को बताया कि मंगल को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतार रब्बानी की अदालत में बयान देते हुए मुतासरा लड़की ने मुल्जमान को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा ये वो अफराद नहीं हैं जिन्होंने इनको बरहना करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। अदालत में लड़की की जानिब से एक बयान हल्फी जमा करवाया गया जिसमें कहा गया है कि इस मुकदमे में जो मुल्जमान नामजद और गिरफ्तार हैं वो लोग नहीं जो वीडियो में नजर आ रहे हैं और वकूआ के वक्त मौजूद थे। वाज़े रहे इस मुकदमे में कि मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा, मुहब बंगश, अदरीस कयूम भट्ट, फरहान शाहीन और अताउर रहमान अडियाला जेल में हैं, जबकि उमर बिलाल मरवत जमानत पर हैं। बयान हल्फी के मुताबिक गिरफ्तार शुदा मुल्जमान में से किसी ने ये तो उनके साथ ज़बरदस्ती की, ना ज़बरदस्ती कोई वीडियो बनाई और ना ही इन्हें बेलबास किया। ठीक है, यानी अब उस खातून ने यह बयान दे दिया कि इनमें से किसी ने मुझे बेलबास नहीं किया, किसी ने मेरी वीडियो नहीं बनाई। और ख्याल रहे कि मज़कूरा लड़की ने माजी में मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में कहा था कि मुल्ज़िम उस्मान ने उसे अपने मंगेतर के साथ जिनसी अमल करने का कहा और ऐसा ना करने पर इज्तिमाई ज़्यादती करने की धमकी दी। मुतासरा लड़की ने के बयान के मुताबिक मुल्ज़िम उस्मान के दोस्त भी उसे यही धमकी दे रहे थे। मुतासरा लड़की ने मुल्जमान को शनाख्त करने से भी इनकार करते हुए कहा कि मुल्जमान में से किसी को भी उन्होंने पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में नामजद किया और ना ही शनाख्त किया था। लड़की ने अदालत में यह भी कहा कि वो किसी गिरफ्तार या नामजद मुल्जिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। अदालत में बयान देते हुए मज़कूरा लड़की का यह भी कहना था कि पुलिस ने यह सारा मामला खुद बनाया है और उन्होंने किसी भी स्टैम्प पेपर पर दस्तखत नहीं किए। इनका यह भी कहना था कि मैंने किसी भी मुल्जिम को ना शनाख्त किया और ना ही किसी कागज़ पर दस्तखत किए, बल्कि पुलिस अहलकार मुख्तलिफ औकात में सादा कागजात पर उनसे दस्तखत और अंगूठे लगवाते रहे। मुतासरा लड़की ने मोबाइल फुटेज बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्जिम रेहान को भी पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं रेहान को नहीं जानती और पुलिस ने थाने में रेहान समेत दीगर मुल्जिमान को मुझे दिखाया था। ठीक है जी, तो ये है बयान हल्फी जिस पे अंगूठा लग चुका है। सही है। इस बयान के बाद अदालत ने मुकदमा की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कानूनी माहरीन का कहना है अगरचे इस मुकदमे में रियासत फरीक है और वज़ीर आज़म की तरफ से भी इस जोड़े को बरहना करके उन पर तशद्दुद करने और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का नोटिस लिया गया था, लेकिन जब मुतासरा फरीक ही मुल्जमान को शनाख्त करने से इनकार कर दे तो फिर ये मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। कानूनी माहरीन के मुताबिक ऐसे हालात में गिरफ्तार अफराद सिर्फ रिहा ही नहीं बल्कि बरी हो जाते हैं। यानी अब क्या होगा कि ये लोग रिहा ही नहीं होंगे, ये बरी हो जाएंगे, बाइज्जत बरी हो जाएंगे और ये दोबारा भी किसी के साथ इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। ख्याल रहे गुज़श्ता बरस जुलाई में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक लड़का लड़की पर तशद्दुद उन्हें हरासा करने वाली वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उस्मान मिर्जा समेत दीगर मुल्जमान को इस जोड़े पर तशद्दुद करते हुए दिखाया गया था। वीडियो के सामने आने के बाद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस ने मुल्जमान को हिरासत में ले लिया था। मज़कूरा वीडियो के कुछ क्लिप्स में देखा जा सकता है कि मुल्जिम और इसके साथी एक कमरे में नौजवान लड़के और लड़की पर तशद्दुद कर रहे हैं। वीडियो में मुल्जिम लड़के और लड़की को गालियां देते हैं और उनके चेहरे पर बार बार थप्पड़ मारते हैं। यह भी देखा जा सकता है कि वो दोनों कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हैं। वीडियो में दिखाई देने वाले मुतासरा अफराद खौफजदा हैं और बारहा उनसे दरगुजर करने की कोशिश करते हैं। खातून सिसकियां लेते हुए रोती है, मगर मुल्जिम मुसलसल इनसे बदतमीजी से पेश आता है और अपने साथियों के हमरा उन पर तशद्दुद जारी रखता है। ठीक है जी, तो ये उस्मान मिर्जा था जो कि जिसका ये सब कुछ हुआ।
ये बातें हमारे सामने थी, बट अब क्या हो चुका है कि ये शख्स एक तौर पे बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो चुका है, और ये शख्स जो है ये क्या है, अब इसके साथ मुझे कुछ भी होता इनके साथ नज़र नहीं आ रहा। मगर ऐसा होता क्यों है? अब ज़ाहिर बात है कि अब अगर आप ये समझें, जैसे अब आयशा अकरम का केस ही देख लें कि जी आयशा अकरम ने पैसे ले लिए तो जी वो तो खुद शामिल थी, वो तो चाहती थी कि उसके साथ ये हो जाए, या कोई और इस तरह की बातें लोग करने शुरू करते हैं तो लोग चुप नहीं करते। मगर आप समझें कि ये उस्मान मिर्ज़ा और ये 5-6 बंदे ये खाते पीते पावरफुल फैमिली के लोग हैं, और पाकिस्तान में अब क्या हुआ है, बीच में लोग पड़ गए होंगे और बड़े मसले हो गए होंगे, अब मसला पब्लिक अटेंशन से थोड़ा निकल गया है और सारा कुछ हो गया है। तो अब ज़ाहिर बात है उस फैमिली पे भी, गरीब फैमिली है, प्रेशर आ गया, बाद में उनको थोड़े बहुत को पैसे भी दे दिए जाए गए हों शायद, और बाद में उन्हीं पैसों की बुनियाद पे उनकी करैक्टर असैसिनेशन करके और कह दिया जाएगा कि ये तो लोग थे, इन्होंने किया ये पैसों के लिए था, ये स्टेज था। उस्मान मिर्ज़ा इवन के इस जैसे लोग बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे, जैसे कि आयशा अकरम केस में भी, और अब सबसे बड़ी कसूरवार आयशा अकरम ही बन गई हुई है असल में, कि जी हाँ जी उसने पैसे ले लेके लोग छोड़ दिए। अब इस तरह ये जोड़ा भी, इनके खिलाफ भी इस तरह की बातें होंगी। मगर ऐसा क्यों होता है? तो पाकिस्तान में लोगों ने इंसाफ में यकीन रखना छोड़ दिया। आसान सी बात है, क्यों रखेगा कोई पाकिस्तान में इंसाफ में यकीन? क्योंकि अदालत आपको इंसाफ देना नहीं चाहती, पुलिस आपके साथ इंसाफ कर, इधर पुलिस ने जो काम किया उसके खिलाफ अब वो चली गई खातून, क्योंकि प्रेशर होगा, क्या नहीं होगा हम इमेजिन नहीं कर सकते। मगर अगर फर्ज करें अब ये खातून और ये जो इसका हस्बैंड है, अब वो सुलह इनसे कर भी लेते हैं, इनकी शनाख्त नहीं करते, पैसे ले लिए, धमकियों में आगे कुछ भी हो गया, तो क्या इसकी वजह से हम मजलूम को मजलूम कहना छोड़ दें? क्योंकि असल में तो प्रॉब्लम यह है कि हमने मजलूमों से जुल्म, अगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ जाएं, तो तब भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना हॉट इशू भी मुल्क में बन जाए तो लोग इस काबिल नहीं होते कि वो अपने लिए इंसाफ हासिल कर सकें। तो अभी जो कुछ हो रहा है वो हमें सिर्फ एक बात दिखा रहा है कि हमारा जो लीगल जस्टिस सिस्टम है वो इतना करप्ट और इतना घटिया हो चुका है, कुछ भी नहीं हो सकता। फर्ज करें कि इस लड़के और लड़की को मार भी दिया जाता, तो कल को इनके लवाहिकीन के ऊपर या इनकी फैमिली वालों के ऊपर भी प्रेशर डाल के उनके साथ भी सुलह करके उन्हें पैसे कसास, जो इस्लामी कसास होता है, वो दे के मसला ख़त्म किया जा सकता था। शाहरुख जतोई के केस में देख लें क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हो रहा है, कुछ क्या हम क्या कर पा रहे हैं। और हमारा मसला ये है, हमारी सोसाइटी में एक बड़ी गंदी किस्म की एक मेंटालिटी है। अमीर चाहे कानून से समझौता करे, चाहे सारी दुनिया की दलाली कर दे, ताकतवर चाहे सब कुछ बेच खाए, चाहे खून की नदियां बहा दे, गुनाहगार हमेशा गरीब ही रहता है। क्योंकि उसने, अगर फ़र्ज़ करो किसी गरीब ने 100 थप्पड़ खा के 100 रुपये ले लिए ना, तो लोग ये कहेंगे इसने तो थप्पड़ खाने के पैसे ले लिए। अगर कोई औरत रेप करवाने के बाद इस्लामी तौर पे ही सुलह कर ले, जो कि इस्लाम इजाज़त देता है, आई एम सॉरी टू से, ठीक है, अगर वो सुलह कर ले ना, लोग उसको फिर भी अच्छा नहीं समझते। जो अपने बच्चों के खून के पैसे ले लेता प्रेशर में आके, ठीक है, लोग उसको भी अच्छा तो नहीं समझते। फिर भी लोग कातिल का गुनाह भूल जाते हैं कि उसने कत्ल किया था, मगर हाँ जिसने पैसे लेके सुलह कर ली वो गुनाहगार बन जाता है। हाँ जी ये तो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, तो भाई जिसने कत्ल कर दिया था वो अब उनका कोई और बच्चा कत्ल कर देगा। इस बच्ची के, पता नहीं इस बच्ची की बहनों की शादियों के मसले बन गए होंगे और क्या। जिसकी वीडियोस इस तरह की सोशल मीडिया पे घूम रही हैं बेचारी की, मुझे बताएं कि वो फैमिली लेवल पे क्या फेस कर रहे होंगे ये मियाँ बीवी, या ये लड़की क्या फेस। मियाँ तो शायद इसका उतना ना फेस करे, फिर भी ठीक है, उसको अच्छा है वो इसके साथ स्टैंड ले रहा है, मगर आदमी किसी भी वक्त एग्जिट भी ले सकता है। क्या पता ये औरत कितनी अकेली है, कितने मसले हैं। आयशा अकरम का क्या पता कितने मसले हैं, किसको क्या पता। औरत को तो गाली देना बहुत आसान है ना। हमारे माशरे में तो औरत के ऊपर एक दफ़ा किसी ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया, किसी ने बात ही कर दी, तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो अब इस बच्ची के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप और मैं तसव्वुर कर सकते हैं, सिर्फ तसव्वुर भी शायद हम नहीं कर सकते। और मसला यह है कि हम तो शायद तसव्वुर, आप, मैं और मुझ जैसे और तो शायद ये बात तसव्वुर करना चाहते हैं कि किसी इंसान की बेबसी कितनी हो सकती है, मगर हमारे माशरे में
बाकी की सारी जो अवाम है वो ये तसव्वुर भी नहीं करना चाहती। हम इतने वेंजफुल हो चुके हैं, हमें इतना गुस्सा है हर कमज़ोर आदमी पे कि हम उसकी कमज़ोरी की हालत पे गौर ही नहीं करना चाहते। हम ये समझते ही नहीं है। आप ये ना समझें कि वो लड़की इंसाफ लेने में नाकाम हो गई है, या वो लड़की या उसका खामंद या उसकी उनकी फैमिली जो है वो डर गई है, या वो इंसाफ नहीं लेना चाहते। मसला ये है कि सिस्टम उनको इंसाफ देना ही नहीं चाहता। गवर्नमेंट मुद्दई ज़रूर है, मगर ज़ाहिर बात है मुकदमा अब कुछ भी नहीं जाएगा। ये उस्मान मिर्ज़ा बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा। और वही इस्लामाबाद में I-10 में रहने वाले लोगों, याद रखो कि अगर आज इस कपल के इस बच्ची के साथ ये हुआ कि उसकी नंगी करके वीडियोस बना के इसने दिखा दी हैं, तो यार कल को किसी और की बेटी के साथ भी ये करेगा। उस्मान मिर्ज़ा खुद नहीं करेगा तो उसके आगे से बच्चे कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ। शबनम का रेप करने वालों को इमरान खान की पार्टी PTI ने टिकट दे दिया था, ठीक है। फिल्म स्टार शबनम का रेप करने वालों को, जिन्होंने डाका मार के 4 बंदों ने शबनम का गैंग रेप किया, उनमें से एक को PTI ने टिकट दे दिया था। तो भाई ये उस्मान मिर्ज़ा भी कल को कहीं काउंसलर, कोई नाज़म हो सकता है MNA भी बन जाए, क्या पता। ये भी हमें तैयार रहें कि ये आपको किसी असेंबली में भी नज़र आ सकता है कल को, सही है। तो पाकिस्तान क्या है मुझे समझ नहीं आती। शर्मिंदगी का मकाम है कि हमारी कौम क्या है। हमारा मुल्क एक मजाक है, उसमें इंसाफ एक मजाक है। इंसाफ के बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तहरीकें चलाई जाती हैं, तहरीकें इंसाफ बनाई जाती हैं। मुस्लिम लीगें हैं जो कि कहती हैं हम इंसाफ देंगे लोगों को। बार काउंसलें हैं जो कि दिन रात रोती हैं कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जब अपना कोई जज हट जाए तो तब जो है वो बड़े मुजाहरे आ जाते हैं, सब कुछ होता है। अब सब कुछ सांप सूख गया। पुलिस वाले हैं वो तो कोई औरत रेप रिपोर्ट करने चली जाए तो वो तो खुद उसका रेप कर देते हैं। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हर तरफ ही भेड़िए फिर रहे हैं, और कोई भी किसी भी लेवल पे किसी इंसान के दुख दर्द को समझने की बात नहीं करता। कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसान और स्पेशली औरत नाकर्दा सजाओं गुनाहों की सज़ा ना पाए। तो इस बच्ची का क्या गुनाह था कि ये एक औरत बन के पैदा हुई, और आज इनके ऊपर प्रेशर डाला गया या जो कुछ भी किया गया, इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है, और उस्मान मिर्ज़ा वो सब कुछ करने के बावजूद भी हमारी आंखों ने देख लिया। मैं अंधा नहीं हूँ, आप अंधे नहीं हैं, अदालत अंधी नहीं है, पुलिस अंधी नहीं है। वीडियोस देखी हैं हमने, और हम सब की आंखों ने गवाह होते हुए भी आपकी और मेरी आंखें उनको इंसाफ नहीं दिलवा सकती। तो क्या करें, आंखें निकाल के फेंक दें कि क्या करें? कहाँ से वो आंखें लाएंगे जो देखें तो फिर नाइंसाफ़ी करने वाले को मुजरम ठहराते हुए इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके करार वाक़ई सज़ा भी दिलवाएं। याद रखें, ये कमज़ोरी आपकी आंखों की नहीं है, ये आपकी ज़ुबानों की है। ये आपकी ज़ुबानों की, आपकी और मेरी ज़ुबान की कमज़ोरी है। ये हमारे अल्फाज की कमज़ोरी है, ये हमारी नीयत की कमज़ोरी है, हमारी बुज़दिली है। ये जहाँ पूरा मुआशरा इतना बड़ा नासूर बन गया, ठीक है, इतना बड़ा नासूर बन गया कि अब जो पीप बह रही है वो हम पी रहे हैं, मगर हम कुछ कर नहीं सकते। क्या बातें करते हैं, जहन्नम में जहन्नम वालों को पीप पिलाई जाएगी, हम नाइंसाफ़ी की पीप पी रहे हैं इस वक्त। क्या करेंगे आप और हम? अगर आप और हम सारे तमाशे देखते ही रहेंगे और किसी लेवल पे कोई भी इस तरह का काम नहीं होगा कि नाइंसाफ़ी की कमर तोड़ी जाए, कमज़ोर को ऊपर उठाया जाए, कमज़ोर की आवाज़ में आवाज़ मिलाई जाए, तो आज कोई कमज़ोर है, कल आप कमज़ोर होंगे। आज उस्मान मिर्ज़ा ताकतवर है और उसके मुकाबले पे एक निहत्ती लड़की, एक बेचारी गरीब फैमिली की एक लड़की, जिसके लिए पता नहीं फैमिली में ज़िंदगी अजाब बनी है। मुझे तो उस लड़की की फ़िक्र है कल को कहीं उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। और अगर ये बच्ची
बात सुन रही है तो भाई मेरे हाथ जुड़े, देखो पाकिस्तान छोड़ दो, किसी तरीके से कुछ करो, ये मुल्क छोड़ के चली जाओ आप, क्योंकि आप जहां से गुजरेंगी लोग इशारे कर करके कहेंगे ये वही लड़की है। उस्मान मिर्जा ये सीना तान के फिर फिरेगा उसी इस्लामाबाद में, ये फिर सीना तान के फिरेगा, इसका बिजनेस भी चलेगा, इसका सब कुछ होगा, जिधर ये खड़ा होगा उधर ही खड़ा होके ये दिन रात उस लड़की को गालियां देगा, दिन रात छुट के आएगा ना तो रोज कहेगा, रोज उसकी करैक्टर असैसिनेशन, ये रोज हंसेगा, रोज कहेगा कि जो कुछ इसने किया वो बिल्कुल ठीक किया, नहीं नहीं, ये और 100 बातें बनाएगा जी। उधर तो इसने पता नहीं क्या क्या बीच में मिर्च मसाले और लगा देने। तो क्या करें लोग, पाकिस्तान में औरत होना एक गाली है, औरत होना एक गाली है। जब आप औरत हैं और किसी मर्द ने आपके खिलाफ कोई भी बात कर दी तो आप कैसे बचेंगे? इस बच्ची की भी बहनें होंगी, जो लड़का इसके साथ था उसकी भी बहनें होंगी, रिश्तों के मसले, खानदान में लोग, बातों के मसले, ससुराल में तानों के मसले, इस लड़की के लिए क्या कुछ नहीं होगा। आप और मैं इमेजिन कर सकते हैं। सिर्फ बहुत छोटी जुबानें हैं हमारी, हम इतनी बड़ी जुबान नहीं है हमारी कि अभी तक इंसाफ मांगने की हिम्मत कर सके। और तुफ है इस मुल्क में अंधे कानून अंधा, ये वो वाला अंधा नहीं है कि जो इंसाफ करता है तो तराजू के वजन पे फैसला करता है, अपनी नजर में देख के नहीं फैसला करता। ये वो अंधा कानून है जिसको कमजोर की बेबसी नजर नहीं आती और नहीं आएगी नजर। याद रखें, आपको कभी भी नजर नहीं आएगी। पाकिस्तान में औरतों के हकूक के लिए जितना काम करने की जरूरत है उतना किसी काम करने की जरूरत नहीं। इधर एक औरत मार्च होता है तो पूरे पाकिस्तान की तशरीफ में आग लग जाती है। ये 2-2 टके के गैरत ब्रिगेड के, गैरत के ठेकेदार ये इंटरनेट सोशल मीडिया पे भौंकना शुरू कर देते हैं। और उस्मान मिर्जा उन्हीं में से है भाई, ये तुम्हारा भाई है, ये गैरत ब्रिगेड ये तुम्हारा चहीता है। तुम इसी जैसों की औलाद हो तुम लोग असल में। तो बेगैरती ये नहीं है कि किसी ने अपना केस विड्रॉ कर लिया, बेगैरती ये है कि इस जैसे बेगैरत आपके मुआशरे में दंदनाते सीना तान के फिरते हुए दिखाई देंगे और आप जैसे बेगैरत लोग इनके मुंह पे एक तमाचा भी नहीं मार सकते। पाकिस्तानी कौम, आई एम सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी टू से, ये कहना बंद कर दें कि हम गैरतमंद लोग हैं। आप गैरतमंद लोग नहीं हैं। गैरतमंद वो होते हैं जो इंसाफ दिलाते हैं लोगों को। गैरतमंद वो नहीं होते जो लोगों की नंगी वीडियोस बनाते हैं और शेयर करते हैं और दिन रात यही काम करते हैं पाकिस्तानी। तो भाई क्या करूं, बस मैं तो बस देख रहा हूं तमाशा और देखता ही चला जा रहा हूं। और बेबसी का ये आलम है कि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी यही ज़ुबान जो मुझे पता है एक बहुत कमज़ोर है, तो मेरा फ़ैसला ये है कि एटलीस्ट इसको तो इस्तेमाल करें ना, इसकी तो कमज़ोरी को आजमा के देखें ना, कि देखें कितनी कमज़ोर है। पता है मुझे कमज़ोर है, मगर याद रखें कि कल आपकी बेटी भी हो सकती है और उस्मान मिर्ज़ा उसके मुकाबले पे भी हो सकता है। मैं कोई ये नहीं कहना चाहता, मैं औरतों को बहन बेटियों माओं के रूप में नहीं देखता, मैं औरत को बतौर इंसान देखता हूँ और मैं हर औरत को वही इज्जत देता हूँ जो मैं किसी मर्द को देता हूँ या किसी भी दूसरे इंसान को देता हूँ। तो ये याद रखें कि इस आग में सब जलेंगे। याद रखें, ये अभी रुकेगी नहीं। अगर आज उस बच्ची के साथ ये हुआ है और आप लोग जो हैं वो अब बैठ के तमाशा देखेंगे और इसके बाद आप लोग चस्के लेंगे और बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। आयशा अकरम केस में जो हुआ है, मुख्तारा माई केस में जो होना था, जो नूर मुकद्दम के केस में जो हो गया, जो हर केस में होता आया वो अब इस केस में भी होगा। मगर याद रखें कि शनाख्त ना करने से वो छुट तो जाएंगे, मगर अगर उस लड़की के पास पूरी हिम्मत होती, अगर इंसाफ, अगर कानून उसका साथ देता और उसको पता होता कि उसकी फैमिली को उसको मसले नहीं देखने पड़ेंगे, तो क्या तब भी वो उन लोगों को जिन्होंने उसे नंगा करके बेइज्जत किया पूरी दुनिया में, क्या वो उनसे बदला लेती या ना लेती? तो मैं तो ये जानता हूँ कि अगर मजबूरी ना होती तो वो ज़रूर बदला लेती। तो मेन मसला ये है कि मजबूरी क्या है? मजबूरी सिर्फ़ और सिर्फ
पाकिस्तानी माशरे में जा बजा फैली हुई बेगैरती है, और कुछ भी नहीं है। मजबूरी सिर्फ आपकी और हमारी एक ही है कि हम औरत को इंसान नहीं समझते, हम औरत को गोश्त की दुकान समझते हैं। हम ये समझते हैं उसे 7 पर्दों के पीछे होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि अगर औरत आपके हाथ आ गई है तो अब आप उसका रेप ही करेंगे, आप उसे नंगा ही करेंगे, तो बस तभी यही वो डिज़र्व करती है। बस यही हुआ उस रात। और आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूँ कि सैकड़ों वाक़यात हैं जिनका आपको पता नहीं है। पूरे पाकिस्तान में गिने जाएं तो शायद लाखों होंगे। तो जी क्या करें, बस चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपके साथ कभी भी ऐसा ना हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।